श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री हरि हरि ध्येयं सदा परिभवग्रमदीपो दोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं धीर्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुरेषितं राज्यलक्ष्मी धर्मीतरार्य वचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैसितमन्वदावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं वञ्ची विभूषितकरान्नवनीरदाभो पीताम्बरधर्णबिम्बफलाधरोष्टो पूर्णेन्दुसुन्दरमुगाधरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमां न जाने नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सीतानाथसमारभा श्रीरामनन्दाय मध्यमा असमद्धाचार्यप्रियंता वन्दे श्रीगुरुं परम्पराम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दं माधवम् बोलिए भागवत भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करते हुए आइए हम सब इस दिव्य ज्ञान गंगा को जो आज से हमारे गांव में हमारे प्रांगण में प्रभावित होने जा रही है इसमें अपने आप को शुद्ध करें और हमेशा इस मंत्र का जप करें। कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वयं नमः, कृष्णाय वयं नमः। सभी आए हुए भक्तिमती माताओं एवं सभी भक्तगणों के हृदय में वास करने वाले राधा कृष्ण की जो छवि मूर्ति है उन सभी को मेरा कोटि कोटि वंदन एवं हमारे यहाँ पर विराजमान पूजनीय श्री लक्ष्मी नारायण जी महाराज जी के माध्यम से उनके सानिध्य में जो ये आपको शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, एक बार सभी उन्हीं के लिए जयकर जरूर बोले। लक्ष्मी नारायण भगवान की, क्योंकि लक्ष्मी नारायण जो नाम है वही एक ऐसा नाम है जो हमें भव से तार सकता है। चाहे वह किसी भी आधार पर लें, किसी व्यक्ति पुरुष के नाम से भी लें या स्वयं के किसी अन्य कारणवश उसका नाम लें, लेकिन नाम तो हमें क्या लेना है? लक्ष्मी नारायण। नारायण नाम लेने मात्र से, अपने पुत्र का नारायण नाम लेने मात्र से एक ऐसा ब्राह्मण जो अपने रास्ते से भटक चुका था, दरिद्र हो चुका था, ऐसा ब्राह्मण जो पथभ्रष्ट हो चुका था, वह भी तर गया, वैकुंठ धाम को पहुंच गया और वहां पर भी उसको जो सुख सुविधाएं पृथ्वी पर नहीं मिली, ऐसी ऐसी सुख सुविधाएं वहां पर उसे प्राप्त हुई। तो ये ऐसा लक्ष्मी नारायण जो नाम है ना, वो ऐसा
एक पावन पुनीत नाम है जिसके नाम मात्र से ही इस कली काल में, कली काल को वैसे भी वरदान दिया गया है कि केवल कीर्तन मात्र से ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर जो हम आज इस पावन पुनीत कथा ज्ञान यज्ञ को श्रवण करने के लिए और वाचन करने के लिए आए हैं, मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि आप लोगों के माध्यम से और शास्त्री जी के कथा अनुसार मुझे भी शुभ अवसर मिला कि मैं आपको कथा का रसपान करा पाऊं। जैसा भी ज्ञान प्राप्त किया है, जैसा भी गुरु का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है और ठाकुर जी महाराज की जो कृपा प्राप्त हुई है, उसके माध्यम से मैं आपको इस कथा का रसपान कराने की पूर्ण रूप से कोशिश करूंगा। परंतु इस कथा को केवल सुनना मात्र ही मोक्ष प्राप्ति नहीं होती। इसका भी उदाहरण श्रीमद् भागवत जी में आता है। कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण करके उसके बाद में उसका अगर मनन कर ले तो बड़े से बड़ा जो पापी होता है, जिसने पाप के अलावा पूरे जीवन भर में कुछ नहीं किया, वह भी गोलोक को प्राप्त होता है, जहाँ जाने के लिए हम सब लोग तरसते हैं। वैसे तो मरने से सभी डरते हैं, परंतु जीवन में हमें पता है कि सत्य दो ही चीज है, जन्म और मरण। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन सबको है जाना। परंतु जिस व्यक्ति ने इस कथा का श्रवण नहीं किया, उसके लिए भी वेद व्यास जी ने बड़ा ही अनेक अपशब्दों, कटु वचनों के माध्यम से उसकी निंदा की है कि जिस व्यक्ति ने श्रीमद् भागवत कथा का एक बार भी श्रवण नहीं किया, उस व्यक्ति का जीवन इस धरती के ऊपर एक बोझ के समान है, एक जानवर के समान है, और एक ऐसा पशु है जो कला साहित्य संगीत कला विहीना, बिना सींग का, बिना पूंछ का एक पशु है, जिसको कोई कला नहीं है, जिसके पास में कोई संगीत नहीं है। संगीत का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग गा सकते हैं। संगीत का मतलब होता है एक मन में रुचि पैदा होना। कला का मतलब होता है खुद के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी प्रवृत्ति पैदा होना जिससे वह व्यक्ति संसार में भगवान श्रीमन नारायण के चरणों में किसी भी माध्यम से जा सके। उसे कहते हैं कला संगीत विहीना, साक्षात पूछ विषाणे विहीना। जो बिना सींग और बिना पूंछ का पशु है उसे मनुष्य कहते हैं। जिसके सींग भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है, परंतु फिर भी सारे आचरण जो हम करते हैं वो पशु समान करते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर सुख को भोगते हैं और सो जाते हैं। ये सारे काम पशु भी करते हैं। जितने हम कार्य कर रहे हैं आज के समय में, खाना पीना और भोगना और उसके बाद में सो जाना, फिर से वही प्रतिक्रिया प्रारंभ करना, यही पशु करता है। अपने खुद के पेट के लिए सारी दुनिया भागती है, पशु भी भागते हैं। और जिसके गांठ लगा करके भेजा है भगवान ने, उन चींटियों को भी देख लीजिएगा, एक मिनट के लिए रुकती नहीं है। हमें और उनमें अंतर क्या दिया गया? मनुष्य और जानवर या पशु में जो अंतर दिया गया था वो थी बुद्धि, विचार करने की क्षमता। जिस वस्तु को ब्रह्मा जी ने बुद्धि दी थी उसे ही मनुष्य कहा गया था, मानव कहा गया था, बुद्धि जीव कहा गया था। परंतु उस बुद्धि को अलग छोड़ करके वही आचरण हम आज कर रहे हैं जो पशु करते रहते हैं। वार्तालाप को ज्यादा ना बढ़ाते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं और कथा के माध्यम से आपको समझाऊंगा। आप गौर से अपने आप जितना भी आपने जीवन व्यतीत किया है उस जीवन के अंदर फिर से झांक करके देखना आपने क्या प्राप्त किया आज तक। जिसने श्रीमन नारायण का नाम नहीं लिया, जिसने भागवत कथा नहीं सुनी, जिसने संकीर्तन नहीं किया, जिसने अभी तक गुरु नहीं बनाया, जिस व्यक्ति का गुरु नहीं होता वह पशु समान वैसे भी होता है। शूद्र का उसको प्रवृत्ति दी जाती है। शूद्र का मतलब यहाँ दो प्रकार से लिया जाता है। एक तो शूद्र उसे भी कहते हैं जो वर्ण व्यवस्था में आता है। एक शूद्र वो भी होता है जिसे रहने सहने खाने पीने किसी भी प्रकार का अगर तरीका नहीं हो उसे भी शूद्र ही कहा जाता है।
हर शब्द के दो अर्थ होते हैं, उसी प्रकार इस शब्द का भी हम दूसरे अर्थ के माध्यम से अगर लेंगे तो हमें पता है कि हमें खाने पीने रहने सोने की किस प्रकार की आदतें हैं, हमने आज तक जीवन में क्या किया है। वो श्रीमद् भागवत की प्रथम दिवस की जो कथा है उसी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हम किस लिए भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं, हम क्या है, हमारा क्या है। मैं और मेरे के चक्कर में जो आज तक पड़े हुए हैं, उस मैं और मेरे अहम और मां, अहमता और ममता के बीच का जो अंतर पड़ा है उसी को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को श्री वेदव्यास जी महाराज ने रचना की थी। और कहते हैं कि वेदव्यास जी महाराज की जो कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी महाराज थे, उन्होंने जो अंतिम अपनी किसी ग्रंथ की रचना की थी तो वो श्रीमद् भागवत कथा था। और इसी के बाद में उनको अपने आप में परिपूर्णता पैदा हो गई। उसके बाद में उनको जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रही, इसलिए उन्होंने कोई दूसरा इसके अलावा पुराण नहीं लिखा। वैसे उन्होंने 17 पुराण इससे पहले लिख दिए थे, परंतु उस समय भी उनके मन में संतोष पैदा नहीं हुआ। और उसके बाद में उन्होंने चिंतन किया, मनन किया, उनको उदास देख करके नारद जी महाराज आए और नारद जी महाराज ने उनसे उदासी का कारण पूछा। तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं कि मैं इसलिए चिंतित हूँ कि मैंने इतने पुराण लिख दिए फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। ऐसा मैं क्या करूं कि जिससे मेरे मन में संतोष पैदा हो जाए, शांति पैदा हो जाए और मेरे को अपने आप को परिपूर्णता पैदा हो जाए। तो नारद जी महाराज कहते हैं, भगवान मानता हूं इस बात को कि आपने एक नहीं 17 पुराणों की रचना कर दी, परंतु क्या आपने एक भी श्रीमन नारायण के विशेष और उनके माधुर्य की, उनके पूरी की पूरी लीला की कोई रचना की है आपने? तो वेदव्यास जी महाराज कहते हैं, नहीं, ऐसा मैंने कोई ग्रंथ नहीं रचा जिसमें श्रीमन नारायण के प्रत्येक अवतारों की बात लिखी जाए, उनकी लीला लिखी जाए, उनकी जो सबसे मधुर लीला थी, बचपन की जो लीला थी, उस लीला को लिख पाता, ऐसा मैंने कोई ग्रंथ नहीं रचा। नारद जी भगवान कहते हैं कि श्रीमन नारायण की अगर आपने रचना नहीं की तो आपको मन में संतोष कैसे पैदा हो सकता है। उसके बाद में नारद जी भगवान अपने बारे में बताते हैं। नारद जी भगवान कौन है? कहते हैं कि जो ब्रह्मा आदि जो ब्रह्मा जी हैं उनके जितने भी पुत्र हैं उसमें से 10वें जो पुत्र कहलाते हैं वो कौन कहलाते हैं? नारद जी महाराज कहलाते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र कहलाते हैं, विष्णु भगवान के कृपा पात्र कहलाते हैं, प्रथम जो पार्षद कहलाते हैं वो नारद जी भगवान उनके सबसे श्रेष्ठ भक्त कहलाते हैं। परंतु वेदव्यास जी महाराज को उन्होंने अपने पिछले जन्म की गाथा सुनाई और कहा कि हे वेदव्यास जी महाराज, मैं कोई प्रारंभ से ही ब्रह्मा जी का पुत्र नहीं था और श्रीमन नारायण का कृपा पात्र नहीं था। मैं तो एक केवल दासी पुत्र था जिसने केवल गुरुओं का सत्संग किया, संतों का, ब्राह्मणों का सत्संग किया, उनके कहे अनुसार मैंने मनन किया और हमेशा उनके शुद्ध विचारों को ही अपने मन में धारण किया। केवल उसी का पुण्य प्रताप है कि आज मैं वही दासी पुत्र ब्रह्मा का पुत्र कहलाता हूँ और भगवान विष्णु का कृपा पात्र कहलाता हूँ। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। उसके बाद में हम जैसे ही कथा में चलते हैं तो कथा में कहते हैं यह जो पवित्र कथा है, यह सूत जी महाराज शौनकादिक जो ऋषि थे, 88,000 शौनकादिक ऋषि थे, उनको यह कथा नैमिषारण्य में सुनाते हैं। नैमिषारण्य बड़ी ही पवित्र भूमि कहलाती है। सबसे प्रथम जहां पर कथा का प्रारंभ हुआ था संसार में, उससे पहले तो सुखदेव जी महाराज ने भी श्रवण करवाई थी, परंतु सबसे पहले जो हमारे आम जन को जो कथा श्रवण करवाई गई थी वो नैमिषारण्य में हुई थी। और आज हम भी ऐसा ही मनन करके, ऐसा ही मन में विचार करके कि हम जहाँ बैठे हैं वही भूमि नैमिषारण्य है, वही भूमि पवित्र है, उसी भूमि के कण कण में भगवान वास करते हैं, ऐसा अगर हम
भाव रखेंगे तो उस भाव के माध्यम से हम भगवान श्रीमन नारायण की एक एक लीला को अपने मन में धारित कर सकते हैं। और धारित करने के बाद जो आपको मन में आनंद उत्पन्न होगा, ऐसा जीवन में कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता, न तो वो भोग में प्राप्त होता है और ना ही वो किसी प्रकार के अन्य जो भी हम कृत्य करते हैं उनमें प्राप्त हो सकता है। क्योंकि भक्ति का जो आनंद होता है उससे ऊपर कोई भी आनंद नहीं हुआ। तो कहते हैं कि शौनकादिक 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य की पवित्र भूमि पर श्रवण करा रहे हैं सूत जी महाराज। तभी शौनक जी महाराज मुख्य श्रोता बन करके और सूत जी महाराज से पूछते हैं, कहते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे गुरु देव, हम आपसे यह प्रार्थना करना चाहते हैं, आपसे यह नमन करना चाहते हैं, आपसे यह विनती करते हैं कि इस अंधकार रूपी संसार में इस कली काल में हमें कोई ऐसा रास्ता दिखाएं जिससे हम किसी भी माध्यम से श्रीमन नारायण भगवान परमपिता परमात्मा के चरणों में रह सके, भक्ति को प्राप्त कर सके, अपना मोक्ष प्रदान कर सके। आम जो जन है जो हमेशा काम वासना में लिप्त रहते हैं, ऐसे जो लोग हैं जो अज्ञानता रूपी अंधकार में जो लिप्त रहते हैं, ऐसे जो मनुष्य हैं उनको कली काल से कैसे बचाया जाए, उनको मोक्ष का रास्ता कैसे दिखाया जाए, उन्हें सही मार्ग पर कैसे लाया जाए, ऐसी कोई हमें विधि बतलाइए। क्योंकि आप तो हजारों करोड़ों सूर्य की उनके साथ में तुलना की गई कि आपका जो ज्ञान का भंडार है वो हजारों करोड़ों जो सूर्य हैं उनके प्रकाश के समान आपका जो ज्ञान है उसको प्रकाशित करते हुए हमारी अज्ञानता रूपी जो बुद्धि है उसमें ज्ञान प्रवेश करवाए। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया। ये इसीलिए कहा जाता है गुरु के लिए कि गुरु जो होते हैं वो कौन होते हैं? अज्ञानान्तिमिरान्धस्य, अज्ञानता रूपी जो अंधकार बुद्धि में छाया होता है उसी को जो दूर करता है उसे गुरु कहते हैं। जो हमें दुराचार के रास्ते से सन्मार्ग की ओर लेकर के आए उसे गुरु कहते हैं। जो अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर के आए उसे गुरु कहते हैं। जो जीवन पर्यंत तक हमारा कल्याण करता रहे और हमेशा अपने बारे में ही शिष्यों के बारे में सोचता रहे वही गुरु कहलाता है। जो सब शिष्यों के प्रति अपने आप को निछावर कर दे वही गुरु होता है, जिसे सतगुरु के नाम से हम जानते हैं। शौनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे भगवान, आजकल के लोग आलसी बहुत हो गए हैं। जैसे आज का टाइम ले लो, 6 बजे का समय दिया था और कितने बज गए? 7। तो भागवत प्राप्ति का सरल से सरल क्या साधन हो सकता है वो कृपा करके आज हमें बतलाइए। सूत जी महाराज कहते हैं, शौनकादिक ऋषियों के वचन सुन करके सूत जी महाराज बड़े ही प्रसन्न होते हैं और श्रद्धा पूर्वक कहते हैं उनको कि तुम्हारी जो प्रार्थना है, तुम्हारी जो वंदना है वह सभी आने वाले कली काल में सभी लोगों के काम आने वाली है। इसीलिए मैं तुम्हारे वचनों से, तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुआ और मैं आपको विस्तार से इसके बारे में बतलाऊंगा। कृपा करके ध्यान पूर्वक सुने। और मैं चाहता हूँ कि उससे सुनने से पहले अगर भगवान श्रीमन नारायण का अगर कीर्तन कर लिया जाए तो उससे बड़ा और कोई हमारे लिए कल्याणकारी साधने नहीं होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय, बोलो श्रीमन नारायण की। और हमेशा याद रखना, जहाँ पर श्रीमन नारायण या श्री राम का नाम आता हो, जहाँ पर उनकी कथा आती